Hi guys, welcome back. So was सिंघम अगेन वर्सेस भूल भुलैया 3 द दिवाली क्लैश। भाई साहब इसमें बहुत बड़ा टर्न ट्विस्ट सब कुछ आ चुका है। एडवांस बुकिंग कब से ओपन हो रही है? फाइनली वी हैव दैट न्यूज। एडवांस बुकिंग एक्सक्लूसिव अपडेट साथ साथ में बात करेंगे। IMDb BMS में क्या कुछ होने वाला है और इन दोनों के जो रिस्पेक्टिव सॉन्ग्स आए हैं। एक सॉन्ग आ चुका है जो भूल भुलैया का कल था। आज के दिन पर सिंघम अगेन का टाइटल ट्रैक आ रहा है, वो किस समय पर आएगा सब कुछ बताती हूँ आपको इस वीडियो में। वीडियो को जरूर देखो, चैनल पर सब्सक्राइब। सबसे पहले बात करते हैं अबाउट दी दिवाली क्लैश। देखो यार, यस इट इज अ स्टेलमेट। चल रहा था कुछ, धीरे धीरे अपने अपने ईगोज ले लेकर बैठे हैं ये दोनों लोग। किसी को चाहिए, सिंघम को चाहिए कि मुझे सबसे ज्यादा स्क्रीन्स मिलनी चाहिए, भूल भुलैया को चाहिए कि भैया इक्वल शेयर होना चाहिए। एंड लेट मी टेल यू भाई, जो भी लोग यहाँ पे आके बजट का रोना गा रहे हैं, मत गाओ, क्योंकि इट इज द मोस्ट स्टूपिडेस्ट थिंग दैट यू आर डूइंग। बजट के ऊपर कभी भी स्क्रीन काउंट्स नहीं डिपेंड होते, एलोकेट नहीं होते। सिर्फ और सिर्फ एलोकेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ हाइप। क्या हाइप चल रही है? अगर अगर बजट वाला लॉजिक लगाना है तो मुझे यहाँ पे बताओ, खेल खेल में का बजट स्त्री 2 से काफी ज्यादा था, लेकिन स्त्री 2 के पास ज्यादा स्क्रीन थी, खेल खेल में के पास कुछ नहीं था। सो डू नॉट टॉक अबाउट बजट्स विद मी। बजट सिंघम का जो भी था, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दैट, वो किसी ने जबरदस्ती नहीं किया था कि इतने ही बजट पे बनाओ फिल्म। भूल भुलैया का भी बजट कम नहीं है, 150 करोड़ उसका भी बजट है, लेकिन हाइप मुझे लगता है दोनों की इक्वल है। मैं ये नहीं कह रही भूल भुलैया की ज्यादा हाइप है, मैं ये नहीं कह रही सिंघम की ज्यादा हाइप है। दोनों की हाइप इक्वल चल रही है और दोनों की हाइप के ऊपर ही एक इक्वालिटी बेसिस पर स्क्रीन काउंट्स का एलोकेशन होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। ये थोड़ा मतलब इट इज सेम फॉर मी कि भाई इक्वल होना चाहिए। जब क्लैश की बात हो रही है और ब्रांड्स की बात हो रही है, दोनों फिल्मों का तीसरा इंस्टॉलमेंट आ रहा है, दोनों फिल्मों को लेकर ऑडियंस में काफी एक्साइटमेंट है, तो एलोकेशन उस हिसाब से होना चाहिए। सो नाउ एंड प्लस बाय द एंड ऑफ द डे ना, जब फिल्म रिलीज होगी, ओपनिंग भले ही लग जाए, जिस फिल्म का कंटेंट अच्छा होगा स्क्रीन्स उसी के पास टिकी रहेंगी। अगर बाय द एंड ऑफ द डे किसी फिल्म का कंटेंट अच्छा नहीं होता, फॉर एग्जांपल भूल भुलैया का कंटेंट घटिया होता है, तो इसके पास कोई स्क्रीन्स नहीं रहेंगी, फिर तो कोई फाइट की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर कंटेंट अच्छा होता है दोनों ही फिल्मों का, तो फिर मुझे लगता है कि तब फाइट मची रहेगी और तब दोनों ही के पास इक्वल स्क्रीन होनी चाहिए। ठीक है, इसको यहीं खत्म करते हैं। अब इसके आगे हम लोग ये स्क्रीन काउंट वाली लड़ाई नहीं बोलेंगे कि बजट बजट बजट, डू नॉट टॉक अबाउट इट नाउ। लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज गोइंग ऑन इन टर्म्स ऑफ एडवांस बुकिंग। देखो अभी क्या हो रहा है कि झगड़े चल रहे हैं। सिंघम के ने अपना झगड़ा अलग डाला हुआ है कि नहीं मुझे तो चाहिए, मुझे तो 75% चाहिए नॉन नेशनल चेंज में, मल्टीप्लेक्सेस में, और सिंगल स्क्रीन में 60-40 का मुझे रेशो चाहिए। इसलिए यहाँ पर जो है बात फंसी हुई है। और वहां पर दूसरी तरफ टी सीरीज लीगल लड़ाई पर पहुंच गया कि नहीं हमको इक्वल शेयर चाहिए। इसी चक्कर में एडवांस बुकिंग डिले हो गई है। एडवांस बुकिंग को लेकर एग्जिबिटर्स अभी तक भी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, डिसाइड नहीं हो पा रहा है कि क्या किस दिन पर ओपन होगी। लेकिन एक न्यूज ये आई है, और ये इनसाइड न्यूज है, एक्सक्लूसिव न्यूज है, कि द एडवांस बुकिंग इज गोइंग टू ओपन बाय मंडे। जी हाँ, मंडे को। और फुल फ्लेजेड एडवांस बुकिंग स्टार्ट होगी वेंसडे को। जी हाँ, फिल्म के रिलीज से सिर्फ 2 दिन पहले, उससे पहले फुल फ्लेजेड एडवांस बुकिंग आपको नहीं मिलने वाली। इंतजार डिसअपॉइंटिंग है, थोड़ा सा इंतजार थोड़ा सा लंबा करना पड़ सकता है, लेकिन ऐसा ही होगा। आज नहीं आने वाली, कल नहीं स्टार्ट होने वाली, लेट मी सी। वैसे बात करते करते कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी किसी जगह पर स्टार्ट हो गई और हम बातचीत ही कर रहे हैं यहाँ पे। मुझे जहां तक लगता है कि अभी तक स्टार्ट नहीं हुई होगी, क्योंकि अभी बहुत 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 झगड़े बाकी हैं। और ये कोई आसान झगड़ा नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है कि बोलते ही सुलझ जाएगा। यहाँ पर दफ्तरों में लड़ाइयां होती है, प्रॉपर शाउटिंग वाउटिंग सब कुछ हो रहा होता है। दे वॉन्ट देयर ओन थिंग। सिंघम ने ईगो पे ले लिया अपना कि भैया हमको चाहिए, हमको ज्यादा स्क्रीन चाहिए। और वहीं दूसरी तरफ भूल भुलैया वाले कह रहे हैं कि भाई हम कैसे देते ज्यादा स्क्रीन। देखो अभी दिल्ली एनसीआर में अभी तक तो स्टार्ट नहीं हुई सिंघम, और सिंघम के बाद भूल भुलैया। मैं चेक कर लेती हूँ, ये भी अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है दिल्ली एनसीआर में। एज आई से कि अभी आज नहीं होने वाली, कल नहीं होने वाली, परसों को हो सकती है सेलेक्टेड लोकेशंस पर। कल परसों शाम तक होगी, परसों मॉर्निंग में नहीं, परसों शाम तक। उसके बाद ट्यूसडे थोड़ी बहुत, और उसका फुल फ्लेजेड वेंसडे को। ऐसा कुछ होने वाला है। सो लेट्स नाउ दैट इज क्लियर। उसके बाद आगे चलते हैं अबाउट आमी जे तोमार के व्यू काउंट्स। भाई आमी जे तोमार का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। अभी कल रात को ही सॉन्ग रिलीज हुआ है, और अगर मैं आपको बताऊं कि इस वक्त पर एग्जैक्ट व्यू काउंट्स इस सॉन्ग के कितने हो चुके हैं, तो मुझे लगता है कि ये अभी भी इतना वो नहीं है, मतलब दिस इज नॉट दी करेक्ट काउंट तो उन्हीं के पास होगा, लेकिन 7 मिलियन इन 15 आवर्स, 7 मिलियन व्यूज इन 15 आवर्स इज अ ग्रेट नंबर। अभी 15 घंटे हुए हैं केवल, 24 घंटे में बहुत समय है, लेकिन मुझे लगता है कि आगे चल के काफी अच्छा नंबर हो जाएगा। देखो अगर मैं आमी जे तुम्हार, कार्तिक और विद्या वाला जो 2 वाला व्यूज थे, अगर उसकी बात करूँ 18 मिलियन पे है अभी, ओनली 18 मिलियंस। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करते हैं 15 घंटों में 7 मिलियन, इज अ ह्यूज लीप फ्रॉम देयर।
सो लेट्स होप दैट ये काफी आगे तक बढ़े। और अगर मैं टी सीरीज नहीं, अगर मैं सिंघम अगेन के सॉन्ग की बात करती हूँ कि सिंघम अगेन का टाइटल ट्रैक कब तक आ सकता है, तो अकॉर्डिंग टू मी दैट सॉन्ग शुड कम अराउंड 1 o'clock इन द आफ्टरनून, और हो सकता है वो भी एक लॉन्च के साथ हो, क्योंकि आज, और ये भी हो सकता है कि शाम तक हो, क्योंकि आज के दिन पर सिंघम अगेन की टीम यानी कि अजय देवगन आ रहे हैं ऑन बिग बॉस के सेट पे हैं वो, तो हो सकता है वहां पर लॉन्च हो, इट कुड बी, वी हैव नो क्लैरिटी ऑन दैट, बट एज ऑफ नाउ टेंटेटिव न्यूज तो यही है। सो होप दैट बोथ दीज मूवीज गेट गुड ऑडियंस। इक्वालिटी का गेम होना चाहिए, इक्वालिटी के गेम में ही पता चलता है कि एक्चुअली कौन ज्यादा आगे कौन पीछे, ये फेवरेटिज्म बायसनेस नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर मैं आपको आईएमडीबी बताऊं, तो आईएमडीबी के हिसाब से ना भाई, सिंघम इज टॉपिंग द चार्ट्स, सिंघम इज टॉपिंग द लिस्ट, बिकॉज सिंघम का जो नंबर अब तक आ चुका है अकॉर्डिंग टू आईएमडीबी इज लाइक बहुत ज्यादा। फिर सिंघम अगेन इज ऑन 54% एंड भूल भुलैया 3 इज ऑन 29.8%, नंबर 2 पे है। और मुझे लगता है कि ये शायद बदल सकता है आमी जे तोमार के बाद। अभी तो ये बदलेगा नहीं है, 24 घंटे के बाद या 48 घंटे के बाद चेंज होते हैं इसके डायनामिक्स, बट मुझे लगता है कि सॉन्ग से बहुत फर्क पड़ेगा। आज जो सॉन्ग आने वाला है ना सिंघम का, मुझे लगता है वो सॉन्ग काफी ज्यादा इंपैक्टफुल होगा, क्योंकि उसमें मंत्र उच्चारण है और वो सुखविंदर सिंह का गाया हुआ सॉन्ग है। सो आई एम श्योर दैट दैट सॉन्ग इज गोइंग टू बी माइंड ब्लास्टिंग, माइंड ब्लास्टिंग। देखो यार, आमी जे तोमार भी कल्ट है और सिंघम भी कल्ट है, दो कल्ट्स की आपस में लड़ाई है यहाँ पे। सो अब ये बहुत इंटरेस्टिंग होता चला जा रहा है कि आगे चल के क्या करेंगे आखिर मेकर्स, और ऑडियंस के पास कौन सी चॉइस रह जाती है। वील हैव टू वेट एंड वॉच। But what are your thoughts on this? Let me know in the comment section. Baki, if you like this video, give it a thumbs up. Don't forget to share it and don't forget to subscribe to my channel. Just